प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रवा माह के आगाज से ही आलमी सतह पर तेल की कीमत में कमी का रुझान है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तेल की तलब 5 साल की कम तरीन सतह पर मौजूद है और मौजूदा कीमत करीबन $60 फी बैरल है। इस कमी के बाद ये कवी इम्कान था कि मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ होगी, मगर हुकूमत की जानिब से इस मुतवक्के कमी को एडजस्ट कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोलियम लेवी के लिए 5th शेड्यूल को ख़त्म कर दिया गया। 5th शेड्यूल के तहत हुकूमत लेवी की हद की पाबंद थी, मगर 5th शेड्यूल ख़त्म होने से हुकूमत पर लेवी की हद की पाबंदी ख़त्म हो गई है। पेट्रोल पर लेवी ₹8.72 फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है, जिससे अब लेवी ₹70 से बढ़कर ₹78.72 हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली कमी को अवाम तक मुंतकिल करने की बजाय इस रकम को बलोचिस्तान की सबसे अहम शाहरा N25 चमन कोयटा कल्लात खुजदार कराची शाहरा को दोरोया करने में इस्तेमाल किया जाएगा। बचत से खिची कैनाल का फेज़ 2 भी मुकम्मल करने में मदद मिलेगी, जिससे बलोचिस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़मीन सैराब होगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक इन पैसों से कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। जिस तरह नवाज शरीफ ने दीगर मोटरवेज बनाई हैं, इसी तरह M6 और M9 मोटरवे भी विफाक खुद बनाएगा। शहबाज शरीफ के मुताबिक हमने बहुत सोच विचार के बाद ये सब तय किया है। चारों सूबे 4 भाइयों की तरह हैं, अगर एक रोटी है तो चारों भाई इसके 4 हिस्से करके खाएंगे। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान से फासले इतने ज़्यादा हैं, इनको पुर करने के लिए सरमायाकारी भी उतनी ही ज़्यादा दरकार है। हम इस बचत को बलोचिस्तान के अवाम की नज़र कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता माह भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली आलमी कमी को अवाम तक पहुँचाने के बजाय पेट्रोलियम लेवी को 60 से 70 रुपये फ़ी लीटर किया गया था। वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, सहाफ़ियों और माशी माहिरीन समेत सोशल मीडिया पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। नाक़िदीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए थी, अवाम इस इंतज़ार में थे। हुकूमत ने कीमतें कम ना करने के स्मार्ट प्ले किया है, जबकि बाज़ लोग वज़ीर आज़म के इस फैसले को दुरुस्त करार दे रहे हैं। कि हम अपने पैनल से यही जानने की कोशिश करते हैं कि वो हुकूमत के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं। पैनल के लिए सवाल, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम तक मुंतकिल न करने का फैसला, रकम बलोचिस्तान पर खर्च की जाएगी, वज़ीर आज़म का फैसला कितना दुरुस्त है? ज़ैगम साहब, हुकूमत के पास तरक्याती शोबे के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मौजूद होता है। एक शोबे के जरिए दूसरे शोबे को चलाना क्या लॉन्ग टर्म में एक फीजिबल मामला है, फ़ायदा देने वाला मामला है? एक तो बलूचिस्तान के लोगों को मुबारक हो कि उनके प्रोजेक्ट जो इंतज़ार कर रहे थे कि दुनिया में ऑयल की कीमतें कम होंगी तो उन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया जाएगा, तो वो वक्त आ गया। देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब के इस फैसले से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन जो वो चालाकियाँ कर रहे हैं मैं उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। साल से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें रीजन में बहुत कम थीं, हमें बहुत नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं और जब ये सस्ता होता है तो बहुत इस्तेमाल होता है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है। तो उसका हल फाइनली ये निकाला गया कि दुनिया की जो कीमतें होंगी वो पास ऑन की जाएंगी, लेकिन उसमें एक पेट्रोलियम लेवी भी डाली गई कि पेट्रोल में जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है वो एक टैक्स भी दे, डायरेक्ट टैक्स भी दे। अब वफाकी हुकूमत का मसला ये है, उसका फ़ायदा ये है कि एक ऐसा टैक्स है जो टैक्स नहीं है, लेवी कहलाता है। अब लेवी कहलाता है तो क्या होता है, फिर होता ये है कि सूबों के साथ बांटना नहीं पड़ता। बाकी जो भी टैक्स हैं वो NFC के तहत बांटने पड़ते हैं, इसको बांटना नहीं पड़ता। तो इसको ये इस्तेमाल करते हैं अपने जो बजट खिसारा है उसको कवर करने के लिए, अपनी नालायकियों को कवर करने के लिए। ये गलत बात है। लेवी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो रोड इस्तेमाल करता है वो टैक्स भी दे, ताकि बराह रास्त उसके पैसे से रोड्स बने, ब्रिजेस बने। मुझे कोई इस बात में आर नहीं है कि मैं 80 रुपए फी लीटर एक्स्ट्रा दूं, क्योंकि मैं इस रीजन की बेहतरीन शाहराएं हर रोज इस्तेमाल करता हूं और वो मुफ्त नहीं बनी, उसमें बहुत पैसा लगा है, कर्ज भी लिया गया है, तो देने में कोई मसला नहीं है और देना चाहिए। और इस वक्त जो फ्लक्चुएशन आई है, एकदम से कीमत गिरी है, अब 1 महीने बाद एकदम से ऊपर भी चली जाएगी। अगर आज पेट्रोल की कीमत अचानक कम हो जाती है तो यकीन माने सिवाय पेट्रोल के किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होगी, लेकिन अगले महीने जब अचानक तेल की कीमत बढ़ेगी तो फिर तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। तो इस अचानक फ्लक्चुएशन को गार्ड करने के लिए भी मेरे ख्याल में ये
ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ये डिले होना चाहिए। लेकिन ये चालाकी कि ये बलूचिस्तान के लिए है, ये प्रोजेक्ट तो पहले से तय थे जी, तो उनका इस बात से ताल्लुक कहाँ निकल आया कि पेट्रोलियम लेवी से पैसे मिलेंगे और लेवी के पैसे तो फेडरल बजट में जाएंगे। क्या वहां सिर्फ लेवी के पैसे आएंगे जो जाएंगे बलूचिस्तान के बजट में? ये जरा चालाकी है। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, गुज़िश्ता माह भी डीजल पेट्रोल की जो कीमतें थी उस पर भी था तवक्को कि वो कम होगी और आवाम तक पहुंचेगा। 60 से 70 रुपए कर दिया, अब 70 से इसको फिर आगे बढ़ा दिया गया 78 तक। क्या हुकूमत ने नया तरीका निकाल लिया है आवाम की जेब से पैसे निकालने का? नहीं, देखें, साफ ज़ाहिर है कि पैसे आवाम को देने पड़ेंगे, लेकिन जो मकसद बताया गया मैं उसकी हमायत करता हूँ। आवाम तो पैसे दे ही रही है पर मकासद पूरे नहीं होते। मैं बिल्कुल जिस मकसद के लिए ऐलान किया गया मैं उसकी हमायत करता हूँ। बिल्कुल वो पसमानदा इलाका है और बहुत फैला हुआ है। वहाँ पे सड़कें देनी कोई आसान काम नहीं था, और दुआ ये करो कि ये पैसे उन सड़कों पर ही खर्च हों। और ये जो ज़ैगम साहब ने कहा, जिन सड़कों का तज़किरा किया गया ऑलरेडी ये प्लानिंग में शामिल थी, पैसे नहीं थे कि इनको 22 से 23 में इस हाईवे को खुद अनाउंस किया था शहबाज साहब ने। जी, मैं यही कह रहा हूँ, शायद मैं उर्दू में बोल रहा हूँ तो आप समझ नहीं पा रहे। मगर 2-2.5 साल में तो उस पर कोई काम नहीं कर सके ना। आगे लेवी उधर इस्तेमाल होगी या नहीं, यही तो सवालिया निशान है। मैं कहता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। ये तो सभी कहेंगे होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो आपको क्या इतराज है? इतराज नहीं है ना, इतराज ही है ना। पैसा वहाँ लगता नहीं है जिस प्रोजेक्ट। ये तो इल्जाम तराशी है ना, नहीं लगता। फिलहाल तो अनाउंसमेंट हुई है, बनाए वहाँ पे सिविल जो सोसाइटी है, जाए जाके बैठे साफ करे कि कौन सी सड़क बन रही है, कौन सी नहीं बन रही, किस में कितना माल डाला गया, किस में कितना मटेरियल नहीं इस्तेमाल किया गया। बातें करनी बड़ी आसान है। खत्म हो गया था नहीं खत्म हुआ। ये पैसा ज़्यादा चाहिए जो आपका PSDP इन सड़कों के लिए होगा, उसके हिसाब से तो ये 12 साल में भी नहीं बनेगी। अब कोशिश ये की जा रही है कि लेवी के जो पैसे हैं उनको इस्तेमाल करके जो अरसा है इनकी मुकम्मल होने का उसको कम किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो ट्रैवल करने की। और मैं तो ज़ाती तौर पे आवाम को आसानियाँ जहाँ भी मिले मैं उसकी हमायत करता हूँ, अगरचे इसका मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा लेकिन उन लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है ना जो मेरे ही मुल्क में रहते हैं और उनको ये सड़कें मिलनी चाहिए। फायदा होगा जब सड़कें बन जाएंगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस शहजाद साहब और रजा साहब की राय आपके सामने रखेंगे।